सेबी 12 सितंबर को अपनी आगामी बोर्ड मीटिंग में कई महत्वपूर्ण सुधार उपायों को मंजूरी दे सकता है। सूत्रों के अनुसार इन प्रस्तावों में म्यूचुअल फंड को नॉन कोर बिजनेस में निवेश की अनुमति, बड़े आईपीओज के लिए डिल्यूशन नियमों में ढील, एफपीआईज के लिए नियमों को सरल बनाना और मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन में गवर्नेंस मजबूत करने के उपाय शामिल हैं। ये बैठक चालू वित्त वर्ष की दूसरी और चेयरमैन तुहिन कांत पांडे के नेतृत्व में तीसरी बैठक होगी। म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी रेगुलेशन 24B के तहत प्रतिबंधों में ढील देने का विचार कर रही है। एसेट मैनेजमेंट कंपनियों को विदेशी संस्थाओं द्वारा उपयोग लिए जाने वाले निवेश मार्ग की परवाह किए बिना पूल्ड नॉन ब्रॉड बेस्ड फंड्स को मैनेजमेंट और एडवाइजरी सेवाएं देने की अनुमति दी जा सकती है। इस कदम से फैमिली ऑफिस फंड्स के मैनेजमेंट और ग्लोबल फंड्स के डिस्ट्रीब्यूशन का रास्ता खुलने की संभावना है। इसके अलावा म्यूचुअल फंड स्कीम के क्लासिफिकेशन की समीक्षा भी संभावित है। आईपीओ के मामले में बाजार रेगुलेटर बड़े इश्यू के लिए डिल्यूशन लेवल कम करने और 25% मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग की आवश्यकता पूरी करने के लिए समय सीमा बढ़ाने की अनुमति दे सकता है। ये रियायतें बड़े आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती हैं। एग्जाम्पल के लिए रिलायंस जियो, इन्फोकॉम, जिसने हाल ही में आईपीओ पर चर्चा शुरू कर दी है। ये प्रस्ताव सेबी के वित्त मंत्रालय को पहले दी गई सिफारिशों के बाद आए हैं, जिनमें सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रूल में संशोधन करने की सिफारिश शामिल थी। मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूशन की गवर्नेंस को मजबूत करने के उपाय भी उठाए जाएंगे, जिसमें एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स की नियुक्ति और भूमिकाओं और जिम्मेदारियां क्लियर डिवीजन शामिल होंगी। कुछ रिवीजन स्टेक होल्डर्स की चिंताओं के बाद किए जाने की संभावना भी है। एफपीआईज के लिए सेबी एक सिंगल विंडो सिस्टम को मंजूरी दे सकता है, जो कम जोखिम वाली कैटेगरी जैसे कि सोवरेन फंड, सरकारी संस्थाएं और रेगुलेटेड पब्लिक फंड के लिए बनाया गया है। ये सिस्टम कागजी कार्रवाई लागत और कॉम्प्लायंस बर्डन को कम करेगा। इसके अलावा सेबी रेजिडेंट इंडियन नॉन इंडिविजुअल्स द्वारा स्पॉन्सर रिटेल स्कीमों को एफपीआई के रूप में रजिस्टर करने की अनुमति भी दे सकता है। ये स्कीमें गिफ्ट सिटी में आधारित हैं। ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड यानी कि एआईएफ के मामले में लार्ज वैल्यू फंड्स में मान्यता प्राप्त निवेशकों के लिए लचीलापन देने और ऐसे निवेशकों के लिए स्पेशल एआईएफ कैटेगरी बनाने पर विचार किया जा रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है? कमेंट करके हमें जरूर बताएं।